दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर से एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आ रही। 1992 कैडर के आईपीएस ऑफिसर जो कि इस समय पे जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे प्रिजन्स डिपार्टमेंट के, हेमंत कुमार लोहिया, ये अपने रेजिडेंस पे मृत पाए गए। ओवरऑल ऐसा बोला गया है कि पहले इनका गला घोटा गया, उसके बाद ओवरऑल जो केचप की बोतल होती है उसके कांच से इनकी गर्दन को स्लिट किया गया और उसके बाद इनकी बॉडी को जलाने की कोशिश की गई। और ये सब कुछ मोस्ट प्रोबेबली किया है इसकी इनके 23 साल के डोमेस्टिक वर्कर ने। इनके यहाँ पे एक नौकर काम करता था जिसका नाम था यासिर अहमद। 23 साल के था ये, और ओवरऑल बड़ी ही डिप्रेसिंग टेंडेंसी शो करता था, बहुत ही गुस्से में लगता था। इसके पास से एक डायरी भी मिली है, उस डायरी के अंदर थोड़ी डिप्रेसिंग सी बातें लिखी हुई हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली पुलिस को अभी इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर शक है। सीसीटीवी में यही यासिर अहमद भागता हुआ भी यहाँ पे नजर आया है। तो इसका कोई टेरर लिंक है या नहीं है, अब तक पुलिस ने इस बात को लेके कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में आ रहा है, पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्सेस, पीएएफएफ नाम के इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक प्रेस रिलीज में यह बोला कि आवर स्पेशल स्क्वाड कैरीड आउट एन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इन उदयवाला जम्मू, एलिमिनेटिंग डीजी ऑफ पुलिस प्रेजेंस डिपार्टमेंट एचके लोहिया, अ हाई वैल्यू टारगेट। मतलब तुम्हारे एक सीनियर लेवल के आईपीएस ऑफिसर को हम मार रहे हैं, तुम्हारे होम मिनिस्टर विजिट करने के लिए आ रहे हैं, इतनी तगड़ी तुमने सिक्योरिटी कर रखी है, लेकिन उस सिक्योरिटी के बीच में भी तुम्हारे हाई वैल्यू टारगेट, तुम्हारे सीनियर डीजी ऑफ प्रिजन्स डिपार्टमेंट को हमने मार दिया। अब आप बोलोगे कि प्रिजन डिपार्टमेंट के डीजीपी यहां पे कैसे प्ले में आ गए। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रिजन्स हैं वहां पे बहुत सारे टेररिस्ट को इनकार्सरेट करके रखा गया है, जेल में बंद करके रखा गया है। प्रिजन ऑफिशियल्स उतना ज्यादा न्यूज में रहते नहीं है। ज्यादातर जब काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं तो न्यूज में कौन आता है, वो पुलिस अफसर्स आते हैं जो पकड़ते हैं ग्राउंड लेवल पे, आप कह लो कैदी, मतलब विक्टिम, ये एक्यूज्ड को, बाद में उनको जाके जेल में डाल दिया जाता है। तो एचके लोहिया साहब को यहाँ पे टारगेट किया गया, ऐसा पीएएफएफ का बोलना है। पीएएफएफ ओपनली भारत सरकार को यहाँ पे ये बोल के चैलेंज दे रहा है कि इतनी हैवी सिक्योरिटी ग्रिड में भी हमने तुम्हारे इतने आला दर्जे के ऑफिसर को मार दिया और आगे भी इस प्रकार के हम अटैक करेंगे। और जम्मू एंड कश्मीर में जो नॉन लोकल्स के ऊपर अटैक हुए हैं, जो कश्मीरी पंडित्स के ऊपर अटैक हुए थे, इन अटैक्स को भी क्लेम किया था एक समय पे पीएएफएफ ओपन चेतावनी तो देने चला ही गया बैक एंड से। ऑब्वियस सी बात है, इनको पाकिस्तान का सपोर्ट है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस प्रकार के जो अटैक्स हैं वो पीएएफएफ करता है और कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे जो लोकल कश्मीरीज हैं उनको प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। चूंकि देखिए, भारत सरकार और हमारी पुलिस फोर्सेस इस पर्टिकुलर एक्शन के अगेंस्ट चुप नहीं बैठने वाली है, ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा सबको। इस पर्टिकुलर न्यूज के बाद बहुत सारे लोग ये क्लेम करने लगेंगे कि यार आर्टिकल 370 नहीं हटाना चाहिए था, 35 ए नहीं हटाना चाहिए था। ये सारा बवाल वहां से शुरू हुआ, लेकिन बवाल तो बहुत लंबे समय से चालू था। उसका जो क्रूड और गंदा चेहरा है वो हमारे सामने अब निकल के आ रहा है। वो कभी ना कभी तो निकल के आता ही, इसलिए अच्छा ही है कि 370 और 35 से हटाया गया। कम से कम मैक्सिमम और किस हद तक ये टेरर फोर्सेस जा सकते हैं वो हमारे सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेट्स सी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। एक बड़े ही ब्रिलियंट आईपीएस ऑफिसर हमारे पास से चले गए, इनको पूरे कंडोलेंसेस, रेस्ट इन पीस सर। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट